तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन और स्ट्रीम है हमारा ECE फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एनालॉग और ये क्वेश्चन पूछा गया एम्पलीफायर टॉपिक से और ये 2 मार्क्स में एज ए MCQ पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद आपको सर्किट का एनालिसिस भी बताएंगे और फिर फाइनल आंसर तक आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करें, ए स्मॉल सिग्नल सोर्स VIT is equal to A cos 10 to the power 5t plus B sin 10 to the power 7t is applied to a BJT circuit as shown in the figure. Full stop. Assume zero source resistance VBE is equal to 0.7 volt, beta DC is equal to 99, early voltage 100 volt, thermal voltage 25 millivolt. Effect of internal parasitic capacitance of the BJT may be neglected. Which expression is the best approximation of the output voltage V0T? और यहाँ पे ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। अब यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है, पहले यह देखिए कि इनपुट दिया गया है बेस टर्मिनल पे और यहाँ पे जो इसका इमीटर टर्मिनल का जो ये इमीटर का जो पार्ट है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द BJT यूज किया गया है फॉर एम्पलीफायर पर्पस। अब उसके बाद दूसरा एनालिसिस इसमें क्या है, अब देखिए कि ये दो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, एक है 10 to the power 5t और एक है यहाँ पे 10 to the power 7t। तो ओमेगा 1 is 10 to the power 5 एंड ओमेगा 2 is 10 to the power 7। तो यहाँ पे ये इसका AC फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और यहाँ पे कैपेसिटर्स एक्सटर्नली कनेक्टेड है। इंटरनल के लिए ऑलरेडी बोल दिया है कि इफेक्ट ऑफ इंटरनल पैरासिटिक कैपेसिटेंस ऑफ द BJT में बी नेग्लेक्टेड, मतलब उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। जो यहाँ पे एक्सटर्नल कैपेसिटर है हम उसकी बात करेंगे कि उसका इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा। अब उसके बाद आप देखिए चार ऑप्शन में तो आप पढ़े होंगे कि एज एन एम्पलीफायर जब कॉमन इमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आउटपुट आता है V आउटपुट T जो हमारा आएगा वो होता है गेन इंटू VIT विथ माइनस साइन। तो अब देखिए यहाँ पे कि जब माइनस साइन यहाँ पे जो भी इनपुट आप देंगे उसका अपोजिट यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, इसके अकॉर्डिंगली गेन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हमें मेनली फाइंड आउट करना है K का वैल्यू, तो माइनस साइन आपको आउटपुट में आना चाहिए। और यहाँ ऑप्शन में देखिए कि दो ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में माइनस साइन नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन ए एंड सी में माइनस साइन है और यह जो पार्ट है, ये जो पार्ट है दोनों में वो सेम है, दोनों में सेम है, दोनों ऑप्शन में सेम है। तो सेम क्या है, VIT ही हमारा यहाँ पे VIT एम्पलीफाइड होता है K टाइम्स विद द अपोजिट साइन। तो यहाँ पे देखिए कि इस दोनों में जो ये टर्म है ब्रैकेट के अंदर का टर्म वो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी में जो इसका गेन है वो डिफर कर रहा है, माइनस साइन दोनों में है, सिर्फ गेन डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है एम्पलीफायर का गेन। एम्पलीफायर का गेन आपको पता चल गया तो फिर VIT से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन दे दीजिए तो आपको आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा। तो एम्पलीफायर में आपने पढ़ा होगा DC एनालिसिस एज वेल एज AC एनालिसिस एंड AC पैरामीटर टू फाइंड आउट देयर गेन। तो अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं, वहां पे आपको पहले DC एनालिसिस बताएंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे ये है 100 नैनोफैराड। जब DC एनालिसिस की बात करते हैं स्टेप वाइज हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो एज ए स्टेप 1 हम लोग पहले DC एनालिसिस इस सर्किट का देखेंगे कि DC एनालिसिस से हमें क्या क्या चीज मिलता है। तो देखिए DC एनालिसिस की जब बात करते हैं तो आप पढ़े होंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1/ωc। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें इसका DC एनालिसिस का तो DC में क्या होता है,
और ओमेगा इज 0। सो यहां पे फॉर डीसी दिस एफ और ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो जब आप यहां पे 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सी इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट और एक्सी विल बिकम इनफाइनाइट। मतलब कि डीसी एनालिसिस के तहत क्या होगा, यहां पे जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। जितने भी कैपेसिटर है इस सर्किट में, ये सारे ओपन सर्किट हो जाएंगे। ये भी ओपन सर्किट, यह भी ओपन सर्किट, यह भी ओपन सर्किट। तो अब बचा क्या आपके पास में, तो बचा ये रेसिस्टिव पाथ एज वेल एज दिस ट्रांजिस्टर। तो इसके बेसिस पे हमें बायसिंग पॉइंट निकालना होता है, बायसिंग करंट निकालना होता है, बायसिंग वोल्टेज निकालना होता है। तो आपने पढ़ा होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, हम लोग यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं फ्रॉम द इनपुट साइड। सो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे छोटे से फिगर में दिखाते हैं आपको कि यहां पर जो इक्विवेलेंट सर्किट आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यह भी ओपन सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों इमीटर रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे कंसीडर होगा। और इधर से आपको बचा यहां पर एक रेजिस्टर ये और दूसरा रेजिस्टर ये, इस तरीके से आपको ये फिगर मिल जाएगा। और यहां पे क्या होगा, तो बीसीसी रहेगा और यहां पे ये है 5 किलो ओम, ये है 500 ओम और ये है हमारा 1 किलो ओम। इस साइड में ये है 25 किलो ओम और इस साइड में ये है हमारा 100 किलो। और ये आउटपुट टर्मिनल है, तो ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीजों का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें उन्हें निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, इसका इनपुट साइड का थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट का कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो आप पढ़े होंगे कि इसका जो आरटीएच होता है, अगर हम इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2, तो यहां से आरटीएच क्या हो जाएगा, तो RTH इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2। तो यहां से ये मिल जाएगा 25 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। तो ये क्या हो गया, ये 5, यहां से ये हो गया 20, तो हमको मिल गया 20 किलो ओम। क्या मिल गया, RTH। अब उसके बाद हमें VTH भी निकालना है। तो VTH क्या होगा, तो इस वोल्टेज, इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज एपियर होगा एज पर द वोल्टेज डिवीजन रूल, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज एपियर होगा वही यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू ये VCC। तो यहां पे R1 हमारा हो गया 100 डिवाइड बाय R2 है हमारा 25, तो 100 प्लस 25 125 किलो ओम, किलो ओम गेट्स कैंसल। और VCC क्या है, तो यहां पे VCC इसका दिया हुआ है 12 वोल्ट। ये VCC है हमारा प्लस 12 वोल्ट। ये VCC है प्लस 12 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिस हो गया था यहाँ पे। तो VCC है यहाँ पे 12 वोल्ट। तो जब आप इसे यहाँ पे 12 वोल्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो VTH मिलेगा वो VTH होगा VTH मिलेगा आपको 2.4 वोल्ट। ये VTH मिलेगा 2.4 वोल्ट। तो अब हमको यहाँ पे RTH मिल गया, VTH मिल गया। तो अब इसको यहाँ पे सर्किट में थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसे यूज करेंगे। तो कैसा होगा, तो यहां पर
हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सीरीज में है। तो 1 किलो ओम और ये 500 ओम को बोल सकते हैं 0.5 किलो ओम। तो ये कंबाइंडली दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 1.5 किलो ओम। और इस साइड से हमारा क्या होगा, तो ये हो गया हमारा आरटीएच और ये हो गया वीटीएच। तो ये पार्शियल सर्किट हमने यहाँ पे विड्रॉ किया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आरटीएच और ये हो गया वीटीएच। तो वीटीएच है 2.4 वोल्ट, ये वीटीएच हमारा है 2.4 वोल्ट, आरटीएच आया 20 किलो ओम। अब यहां पर जो करंट फ्लो होगा, तो देखिए इस पार्ट से जाएगा, आईबी फ्लो होगा। आरटीएच, ये वीटीएच के कारण जो आरटीएच में करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आईबी होगा। और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आईई होगा, इमीटर करंट होगा। इस इमीटर करंट को हम लोग बेस करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 प्लस बीटा डीसी और सिंपली बीटा इंटू आईबी। तो अब आप इस क्लोज लूप में केवीएल लगाइए, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आईबी मिल जाएगा। तो क्या होगा आईबी, तो आप यहां पे लिखेंगे वीटीएच इज इक्वल टू आईबी इंटू आरटीएच प्लस यहां पर जो बेस टू इमीटर वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह है 0.74। तो यहां पे ये लिखेंगे 0.74 प्लस क्या लिखेंगे 1. ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंटू 1 प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है 99 और यहां से आईबी। तो यहां पे ये जो आरटीएच वो भी हमारा किलो में आया है, तो वहां पे हम लोग यूनिट को मेंशन नहीं करेंगे, वो किलो बाहर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आईबी का वैल्यू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वीटीएच माइनस 0.7 डिवाइड बाय आरटीएच प्लस 1.5 इंटू 1 प्लस 99 क्या हो जाएगा 100। तो यहां पे इसमें भी किलो है, इसमें भी किलो है, तो किलो जब न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा तो मिली हो जाएगा। तो यहां पे आईबी हमको मिलेगा 10 माइक्रो एम्पियर। आईबी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर। अब यहां पे आईबी मिल गया, तो बयास करंट या आउटपुट करंट जिसको बोलते हैं, तो आईसी क्या होगा, तो आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। तो बच्चों आपको ये आईबी मिल गया 10 माइक्रो एम्पियर और बीटा दिया हुआ है 99 इंटू 10 माइक्रो एम्पियर। तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं, यहां पे ये हो जाएगा 990 माइक्रो एम्पियर। तो यहां पे जब 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिली में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.99 मिली एम्पियर। तो आईसी मिल गया, आईबी मिल गया। अब चलते हैं आगे, हमें निकालना है गेन। निकालने के लिए एसी पैरामीटर पहले फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, आर पाई। क्या, कौन सा आर पाई, तो यहां से इसके बीच में जो रेसिस्टेंस होता है जिसे एसी रेसिस्टेंस बोलते हैं, ये आर पाई हमको फाइंड आउट करना होगा। साथ में जीएम भी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब चलते हैं स्टेप 2 में। तो यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे एज ए स्टेप 2, यहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एसी पैरामीटर। एसी पैरामीटर क्या क्या होता है, तो बच्चों आप पढ़े होंगे कि जीएम इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी बाई बीटी। जीएम इज इक्वल टू आईसी बाई बीटी। तो यहां पे आईसी हमारा आया है, जस्ट नाउ वी हैव चेक इट। तो आईसी इज इक्वल टू 0.99 मिली एम्पियर। तो यहां पे इसे डालेंगे 0.99 मिली एम्पियर। और वीटी यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहां वीटी यहां पे दिया हुआ है, थर्मल वोल्टेज इज 25 मिली वोल्ट। तो इसे यहां पे यूज करना है। तो ये हो जाएगा 25 मिली वोल्ट। तो मिली मिली गेट्स कैंसल,
एंड 0.99 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 0.0396 सीमेंस एम्पियर पर वोल्ट इज कॉल्ड है एज सीमेंस। तो यहां पे हमको जीएम मिल गया। अब आर पाई क्या होता है, तो बीटा इज इक्वल टू जीएम इंटू आर पाई होता है। तो इससे हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो यहां पे आर पाई मिल जाएगा। तो दिस आर पाई इज इक्वल टू बीटा बाई जीएम। तो बीटा का वैल्यू क्या है, तो बीटा का वैल्यू यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 99 डिवाइड बाई जीएम अभी हमको यहां पे मिला है 0.0396। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पे ये आर पाई का वैल्यू आएगा 2.5 किलो ओम, 2.5 किलो ओम। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पे और भी चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहां पे और भी चीज दिया कि अगली वोल्टेज दिया हुआ है, इसका मतलब है अगली वोल्टेज दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आउटपुट में भी रेसिस्टेंस यहां पे है। तो इसे कैलकुलेट करना है एज ए आर नॉट। और आर नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे आउटपुट रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द यूज ऑफ दिस थर्मल इक्विवेलेंट, विद द यूज ऑफ दिस आईसी। तो यहां पे आर नॉट का वैल्यू हो जाएगा, this R naught is equal to magnitude of early voltage divided by IC। तो यहां पे अर्ली वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 100 वोल्ट डिवाइड बाय ये जो IC है, तो IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो IC का वैल्यू हमारा आया था 0.99 मिली एम्पियर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 100 किलो ओम, तो मिलेगा 100 किलो ओम। अब यहां पर देखिए कि ये हमारा आर नॉट है, ये हमारा आर नॉट है। तो जब आप इसका एसी इक्विवेलेंट बनाएंगे तो उस समय में यह आरसी और ये आर नॉट दोनों आउटपुट साइड में पैरेलल में होता है। आपने एसी इक्विवेलेंट सर्किट में सीखे होंगे ये चीज। तो दोनों क्या होता है, पैरेलल में हो जाता है। तो वहां पे उसके इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं वो ले रहा है आरसी डैश। सो दिस आरसी डैश इज नथिंग बट आरसी पैरेलल टू दिस आर नॉट। और इसका वैल्यू आपको आ जाएगा, यहां पे आरसी हमारा 5 किलो ओम, दिस इज पैरेलल टू 100 किलो ओम। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो आरसी डैश का वैल्यू मिलेगा आपको 4.76 किलो ओम, 4.76 किलो ओम। अब ये सारा चीज कैलकुलेट हो गया। तो यहां से अब मेन काम हमारा है, क्योंकि ये पूरा आप ये समझ लो कि लगभग पूरा एम्पलीफायर का नॉलेज अगर आपके पास है तभी आप इतना कर पाएंगे। अब जब एसी की बात करते हैं, जब एसी एनालिसिस की बात करते हैं, तो जब एसी एनालिसिस में आते हैं तो जो भी दो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उस पर जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस होगा, यहाँ पे जो एक्सी होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1/ω_c, ये दिया हुआ है 100 नैनो फैराड। तो यहां पर जब आप इस कैपेसिटेंस के वैल्यू को इसमें डालेंगे एट द टू डिफरेंट ओमेगा 10⁵ एंड 10⁷, तो यहां पर जो एक्सी का वैल्यू आएगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा। तो इसीलिए अंडर द एसी एनालिसिस हम इसे एसी एनालिसिस में क्या करते हैं, तो एसी एनालिसिस में जो भी हमारा एक्सी है ये शॉर्ट सर्किटेड ट्रीट होता है। जो भी कैपेसिटर है वो हमारा ये इतना बड़ा वैल्यू होता है, सॉरी ये एक्सी का वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। तो इसीलिए यहां पर इसे शॉर्ट सर्किट ट्रीट करते हैं और इसे भी शॉर्ट सर्किट ट्रीट करते हैं और इसे भी शॉर्ट सर्किट ट्रीट करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा,
ये जब शॉर्ट सर्किट ट्रीट करेंगे तो उस समय में ये 1 किलो ओम के रेसिस्टर को बाईपास कर देगा, मतलब कि जो करंट 500 ओम से फ्लो हो रहा है वो शॉर्टेड होकर के ग्राउंड में चला जाएगा। अंडर द एसी एनालिसिस इसमें कोई भी करंट का पार्ट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग इसका गेन निकालेंगे तो उस समय में यह 1 किलो ओम यूज नहीं होगा। ये 1 किलो ओम कब यूज हुआ है? सिर्फ डीसी एनालिसिस के लिए। एसी एनालिसिस में यह यूज नहीं होगा, उस समय ये शॉर्ट हो जाए तो उसमें एज ए आरई जो कंसीडर होगा वो सिर्फ 500 ओम कंसीडर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे गेन के बारे में देखेंगे कि गेन जो हम लोग निकालते हैं, जो गेन का फॉर्मूला होता है वो ए भी इज इक्वल टू माइनस बीटा आरसी डैश, ये आरसी डैश डिवाइड बाई आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें अगर आपने आर पाई से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों पार्ट में डिवाइड दिया तो क्या होगा, तो यहां पर देखिए बीटा बाई आर पाई माइनस बीटा बाई आर पाई इंटू आर सी डैश डिवाइड बाई आर पाई क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहां पे जो बीटा का वैल्यू वो 1 से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे 1 प्लस बीटा को बीटा लिख सकते हैं। सो यहां पे इसको भी लिखेंगे बीटा बाई आर पाई अप्रोक्सीमेट हम लोग यहां पे ले रहे हैं इंटू आर ई। तो क्या मिल जाएगा फाइनली फॉर्मूला हमको यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा बीटा बाई आर पाई क्या हो जाएगा, तो देखिए बीटा यहाँ है, आर पाई इधर आएगा, तो बीटा बाई आर पाई इज नथिंग बट बीटा बाई आर पाई इज नथिंग बट इट इज जीएम। तो ये क्या हो जाएगा माइनस जीएम इंटू आर सी डैश डिवाइड बाई 1 प्लस जीएम इंटू आर ई। अब यहां पे आपको वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे अब हम इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, और जीएम का वैल्यू क्या आया था, तो जीएम का वैल्यू आया था 0.0396 डिवाइड बाई यहां पे, और ये आरसी का वैल्यू क्या आया था, तो आरसी का वैल्यू हमारा आया है यहां पे, ये आरसी डैश है, बेसिकली आरसी डैश है क्योंकि ये आरसी डैश क्या है, आरसी पैरेलल टू आर नॉट। तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 4.76 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस जीएम का वैल्यू है 0.0396 इंटू आर ई जो हम लेंगे यह वैल्यू लेंगे। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये 1 किलो ओम प्लस 500 ओम 1500 ओम वो ले लेते हैं, तब वहां पे आंसर गलत आएगा। क्या लेंगे 0.0396 इंटू 500। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा -9.0 या 9.1 इसके अप्रोक्सीमेटली आएगा। सो 9.06 आ रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेशन में हम -9.1 कंसीडर कर सकते हैं एज पर द अप्रोक्सीमेशन। तो गेन हमको मिल गया -9.1। थोड़ा लेंदी है क्योंकि पूरा एम्पलीफायर का नॉलेज आपको होना चाहिए और हमें हर एक स्टेप आपको बताना है, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा और हर एक चीज का कैलकुलेशन भी आपको दिखाना है, इसलिए इसमें टाइम लगा। तो यहाँ पे जो हमको गेन मिल गया वो मिल गया -9.1। और इस तरीके से अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो आप देखिए कि हमने क्या बोला था, वी आउटपुट टी इज इक्वल टू माइनस के वी आई टी। तो हमको गेन मिल गया -9.1 और ये इनपुट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन ए है यह इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है और ये इसका सही आंसर
आप बनाने के लिए अगर आपका प्रैक्टिस पहले से है तो बहुत कम टाइम में इसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेप का पहले डीसी एनालिसिस आपको दिखाना था, फिर उसके बाद उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करके दिखाना था, फिर उसके बाद एसी पैरामीटर कैलकुलेट करके दिखाना था, तब जाकर के फाइनली गेन पे जाकर के हम इसको कंक्लूड किए। तो यहां से मिला 9 इसका गेन हो गया और इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। तो इस लेंदी वीडियो के लिए आपका क्या कमेंट है, आप भी जरूर बताएं कि आपने ये पूरा एम्पलीफायर सीखा या नहीं, और ये सारे जो हमने डिस्कस किए पॉइंट वाइज, यहाँ पे जो एग्जैक्ट एनालिसिस आपको दिए, वो आपको कैसा लगा, आप जरूर हमें बताइए कमेंट करके। तो फिर जो भी अगर कुछ डाउट रह गया तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी आपको क्लेरिफाई करके बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।